हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 50 है और ये इसका आखिरी लेक्चर है फॉर केमिकल बॉन्डिंग के लिए। ओके। और यहाँ पे जो आपका केमिकल बॉन्डिंग है वो पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इससे पहले हमने टोटल 14 लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करवाए हैं, जिसमें हमने पूरा स्टार्टिंग से एंड तक केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें हमने बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके आपको दी है। ओके। और इसके बाद जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो होगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपका बहुत सिमिलर होता है आपके केमिकल बॉन्डिंग की तरह। ओके। अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अभी तक हमने दो पार्ट जो के ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। ओके। पहले पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि एमओटी के अंदर अगर आप देखते हो कि लूमो क्या होता है, ओके, होमो क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वाला हमने लेक्चर कंसिडर किया था उसके अंदर हमने जो होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके। होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ओके, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि किस तरीके से आपके होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं। और उसके अंदर हमने कुछ लिमिटेशन भी देखे थे। उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहला आपका एसपी मिक्सिंग देखा था कि एसपी मिक्सिंग में आपके कौन कौन से और डायग्राम बनते हैं। ओके। और उसके बाद हमने नो एसपी मिक्सिंग वाले भी कुछ एलिमेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की थी। ओके। और इसी को थोड़ा सा अगर हम देखें कि नो एसपी मिक्सिंग में आपने दो चीजें पढ़ी थी। ओके। सबसे पहला था आपका यहाँ पे O2, आपने नो मिक्सिंग में सबसे पहला पढ़ा था आपका O2, और दूसरा आपने पढ़ा था यहाँ पे F2। अभी ये ऐसा क्यों होता है कि ये मिक्सिंग में नहीं जाता, ये इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चर्चा यहाँ पे करेंगे। ओके। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे अगर आपका बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। ओके। आप जैसे ही यहाँ से बोरॉन से आप फ्लोरीन की तरफ जैसे जैसे जाते हो वैसे वैसे क्या होता है कि आपका जो जेड इफेक्टिव होता है वो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। ओके। और जैसे जैसे आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होती है, इनके बीच में जो एनर्जी होती है ये आपके कौन से आते हैं, ये आते हैं आपके 2p 2s में आता है। ठीक है। यहाँ पे ये आता है आपका 2p और ये आता है आपका 2s में। ठीक है। ये भी आपका किस में आता है, 2p में आता है, और ये भी किस में आता है, आपका 2s में आता है। ठीक है। ये भी आपका 2p में आता है, ये 2s में आता है, ये भी आपका 2p और यहाँ आपका 2s में। लेकिन अगर आप यहाँ पे जैसे जैसे अगर आप बोरोन से फ्लोरीन की तरफ जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, इनके बीच में जो एनर्जी होता है ना, डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे देखोगे इंक्रीज होने लगता है। ओके। और जैसे जैसे डेल्टा ई की वैल्यू इंक्रीज होगी इनके बीच में आपको किसी तरीके की बॉन्डिंग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है। तो यही कंडीशन है कि आपको यहाँ पे पहले चाहे आपका बोरॉन हो, कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, इसके अंदर आपको एसपी मिक्सिंग आपको देखने के लिए यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन और फ्लोरीन को यहाँ पे देखते हो, ओके, तो इनके बीच में जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी के बीच का जो गैप है वो गैप बहुत ज्यादा है। ओके। और गैप ज्यादा होने के कारण इनके बीच में जो एसपी मिक्सिंग है वो एसपी मिक्सिंग क्या होती है, पॉसिबल नहीं होती। ओके। और यही एक रीजन है कि इनके बीच का जो एनर्जी एक डिफरेंस है वो ज्यादा होने के कारण यहाँ पे आपको एसपी मिक्सिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। ओके। तो मेरे हिसाब से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एसपी मिक्सिंग कहाँ पे होती है और कैसे होती है। जैसे जैसे अगर एनर्जी लेवल उसका कम है तो आपको एसपी मिक्सिंग देखने के लिए मिलेगी, चाहे आप बोरॉन देख लो, बी टू देख लो, सी टू देख लो, एन टू देख लो। लेकिन जैसे ही आप O2 और F2 पे जाते हो वहां पे जो एनर्जी डिफरेंस होता है आपका P और S ऑर्बिटल के बीच में, वो दोनों एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपको यहाँ पे और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप देखने के कारण उसके बीच में आपको एसपी मिक्सिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। ओके। यहाँ पे आपको एसपी मिक्सिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप यहाँ पे बहुत सिंपली इसको करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आज के टॉपिक में हमारा एमओटी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आज का मेन टॉपिक होने वाला है और आपका केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी टॉपिक है, वो है आपका हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। ओके। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके। तो ये इसका हेडिंग है, अगर आप हेडिंग देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम।
तो सबसे पहले एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है बच्चे लोग, जब भी आप हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ते हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हेटेरो के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनिटी जो डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलता है। ओके, अभी ये कैसा होता है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको बहुत साफ साफ देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट यहाँ पे आते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको शो करते हैं। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है आपका HF। ओके, दूसरा होता है आपका OH माइनस, O माइनस H। ओके, उसके बाद होता है आपका CN माइनस, ठीक है, उसके बाद आपका NO, उसके बाद आपका CO और उसके बाद आपका CO प्लस होता है। ओके, अगर आप यहाँ पे सभी को स्टडी करते हो, यहाँ पे ये सारे के सारे अगर आप यहाँ पे जो भी आपके पास यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं अगर आप सबको स्टडी करोगे तो आपको यहाँ पे जो एक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। और इसका अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से आप इसको अरेंज भी कर सकते हो कि जब हम HF से CO प्लस की तरफ जाते हैं तो कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखाएगा, सबसे ज्यादा किसके अंदर बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो इसके हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो कंपाउंड यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं वो है आपका HF। ओके, अभी यहाँ पे HF के अंदर देखते हैं कि HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि HF में अगर आप HF ले रहे हो तो HF H का कितना होता है, H का आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। ओके, F के कितने होते हैं आपके टोटल 7 होते हैं। ओके, ये आपका किस में आता है, ये आपका आता है 1s1 में। ठीक है, और ये आता है आपका 1s2 2s2। ओके, और यहाँ पे 2p3, ये इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस भी एलिमेंट के बारे में स्टडी करना चाहते हो सबसे पहले आप क्या करोगे उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लिख लोगे। ओके, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हो तो आपको बहुत आसानी होती है, जो भी आपका एमओ डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, उसको आप प्रिपेयर बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, एक H है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं डायग्राम को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक क्या है H है जो लास्ट वाला सेल है। ठीक है, तो ये आपके पास 1s हो गया, और एक क्या है आपके पास P है। ठीक है, तो ये आपके पास एक p ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास px हो गया, ये आपके पास py हो गया, और ये आपके पास pz हो गया। ओके, यहाँ पे सभी के आगे 2 आएगा क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिटल होता है, इसके कारण यहाँ पे 2px 2py और 2pz हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला सेल है ओके हाइड्रोजन के अंदर, उसके अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर सिर्फ आपके एक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन लिख लो। फ्लोरीन में अगर आप देखोगे तो जो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं फ्लोरीन के अंदर, वो सबसे लास्ट वाले में पी में, तो आपको 3 यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, अगर आप सेम चीज है अगर आप इसको कंपेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ जैसे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो इसकी बॉन्डिंग को, तो आपका क्या है फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, जिसके अंदर एक क्या हो गया आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आने के कारण यहाँ पे जो टोटल वैलेंसी बचती है इसकी कितनी हो जाएगी 6 आ जाएगी, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है तो यहाँ पे इसकी जो आएगी यहाँ पे कितने आएंगे आपको 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो 6 यहाँ पे आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, एक आपको एस के अंदर मिलेगा और बाकी के बाकी किस में मिलने वाले हैं आपको पी के अंदर मिलने वाले हैं। ओके, अभी अगर यहाँ पे देखोगे ये आपका हो गया, और यहाँ पे जो नीचे है आपका देखो 2s है। ओके, तो 2s में भी क्या है यहाँ पे 2s क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2s है, 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, और 1s के अंदर है आपके कितने एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी अगर आप इसको कंपेयर करोगे, अगर आप इसका यहाँ पे डायग्राम बनाते हो तो इसका डायग्राम कैसे आएगा वो ध्यान से देखो। ओके, सबसे पहला जो इसका एनर्जी लेवल आएगा, वो सबसे पहला जो एनर्जी लेवल होता है वो कौन सा होता है आपका यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो नीचे आता है, उसके बाद एंटी मॉलिक्यूलर आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये आएगा सिग्मा 2pz आएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या आएगा आपके पास सिग्मा स्टार 2pz आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिग्मा का यहाँ पे देख रहे हैं। अभी अगर आप इसको यहाँ पे अटैच कर देते हो यहाँ पे 1s से, तो इस तरीके का आपका एक जो क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो, क्या मुझे यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या है सिग्मा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सिग्मा है, तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या पाई में एक भी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है क्या इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ से क्या हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
और ये जेड वाले से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बाकी के जो आपका 2p x है और 2p y है, यहाँ पे आपको कोई भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहे, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे। ओके, और यहाँ पे कैसा होता है कि जो आपका 2p है और यहाँ पे 2s है ना, उनके बीच में आपको जो एनर्जी गैप है, वो एनर्जी गैप यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ओके, जब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, और इसके लिए यहाँ पे इसका जो ये आएगा, ओके, ये भी क्या करेगा, नॉन बॉन्डिंग में जाएगा, और यहाँ पे भी आपको किसी तरीके का कोई भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो थे ये है वो आपको यहाँ पे फॉर्म होते हुए नहीं दिखेगा। ओके, तो ये आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये आपको अगर आप ये इस तरीके से ड्रॉ करते हो ना, क्या होता है बच्चे लोग, कि आपका एक तरह से जो जो भी आप एमओटी के डायग्राम बनाते हो ना, वो बहुत प्रॉपर दिखता है। ठीक है, अभी अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें, ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है 1/2, ओके, एन बी माइनस एन ए। ओके, तो ये आपका होता है नॉन बॉन्डिंग, और ये आता होता है आपका एंटी बॉन्डिंग। ओके, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अभी यहाँ पे देखोगे 1/2, अगर बॉन्डिंग में देखोगे तो नॉन बॉन्डिंग में कौन कितने आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्ट एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और आपके नॉन एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे जो इसका ये आएगा बॉन्ड ऑर्डर आएगा, वो कितना आएगा, आपका 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको 1 मिल गया, तो आप चाहो तो यहाँ पे नीचे आप लिख भी सकते हो। ओके, एच एफ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, आपका 1 है। यहाँ पे आप क्या करता हूँ, मैं बॉन्ड ऑर्डर डाल के यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हमको एच एफ का निकाला, अगर हमें ओ एच माइनस का निकालना है, ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे वो भी यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एच एफ का निकाला, अभी हम निकालेंगे ओ एच माइनस का। ओके, अभी यहाँ पे ओ एच माइनस का यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि H के पास कितने हैं, H के पास आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके पास यहाँ पे टोटल 1s है। ठीक है, और O माइनस के पास कितने हो जाएंगे, टोटल 6 है, और 6 + 1 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास 2s2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2p5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो दोनों का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम इसका बॉन्ड और यहाँ पे अगर हम ये आप एमओ बनाते हैं, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे आपका O माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, और इसके अंदर ही क्या करेंगे, हम जो आपका एमओ है उसका यहाँ पे जो डायग्राम है उसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ताकि डायग्राम बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे से दिखना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे सबसे पहला तो आपका 1s है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1s आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1s के बाद क्या आने वाला है, आपका 2p आने वाला है, तो 2p यहाँ पे, और 2p और 2s में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, दोनों के गैप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 2s आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 2p। यहाँ पे आपका 2p में क्या होते हैं, 3 होते हैं। ये सबसे पहला 2p, ये आपका 2px आएगा, ये 2py आएगा, और ये आपका 2pz आएगा। ठीक है, और ये आपका 2s आएगा, और ये आपका 1s आएगा। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं, 1 है। पी के अंदर कितने हैं, आपके टोटल 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और 2s के अंदर कितने हैं, आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एज इट इज आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर देने हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, जो भी आप बाहर देखते हो। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो डायग्राम है उसको यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, सारी चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कैसे आएगा वो आप मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे ये किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे ये फॉर्म करेगा आपका सिग्मा 2p z फॉर्म करेगा। ओके, और यहाँ पे जो फॉर्म करेगा वो क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा स्टार 2p z फॉर्म करेगा। ओके, और अगर आप इसको कनेक्ट करते हो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर लिया, इसको भी मैंने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। यहाँ से भी क्या हो रहा है, एक जो जेड आपका इलेक्ट्रॉन है, जेड क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक सिग्मा 2p z का क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो आपका 2s है, ये 2s की एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसके बीच में, 2p और 2s में, तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी आपको जो बॉन्ड ऑर्बिटल है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, और इस कंडीशन में अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे अगर आप फाइंड करते हो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आएगा, आपको 1 देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये आपका 2 - 0, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है,
इसका भी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है आपके पास 1 है। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास OH माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया और HF का भी आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर है उसकी तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, जो है आपके पास यहाँ पे NO का। ठीक है, अभी NO में देखोगे बच्चे लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे N के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट वाले में 7, O के अंदर कितने होते हैं आपके पास 8, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे आपके 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आप NO को देखते हो तो यहाँ पे आपको किसी तरीके का sp जो मिक्सिंग है, ओके, वो आपको sp मिक्सिंग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती। ओके, sp मिक्सिंग इसके लिए यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलती है क्योंकि इसके बीच में चाहे आपका S और P हो, दोनों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, अभी ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड में ये थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। ठीक है, तो 7 है तो ये किस में जाएगा, आपका पी में जाने वाला है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे आपके पास पी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2p x आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2py आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2pz आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन में कितने हैं आपके, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन में से क्या करेगा, ये तो आपके 4 तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेंगे। ओके, और 4 पार्टिसिपेट करने के बाद यहाँ पे कितने बचेंगे आपके पास, ये भी किसके अंदर जाएगा, पी के अंदर जाएगा, लेकिन बचेंगे कितने आपके पास, सिर्फ 4 बचेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये आपके पास बचे। ठीक है, अगर आप इसका यहाँ पे अगर आप इसका एमओ डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये पी के अंदर है। ओके, तो पी के अंदर है, एसपी मिक्सिंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। ओके, तो एसपी मिक्सिंग नहीं है तो जो इसका सीरीज आएगा वो सीरीज के हिसाब से ही क्या करना है आपको, इसको ऑर्डर के इसको लिखना है। ओके, तो सबसे पहले अगर आप इसके हिसाब से नहीं जाते हो तो सबसे पहला क्या आने वाला है, नीचे आपका यहाँ पे सिग्मा 2p z आने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आने वाला है आपके पास पाई 2p z आएगा, यहाँ पे आने वाला है आपका पाई 2p y आएगा। ठीक है, यहाँ पे आने वाला है आपका पाई स्टार 2p x आएगा, यहाँ पे आने वाला है आपका पाई स्टार 2p y आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिग्मा स्टार 2pz आएगा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, सभी को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अगर सभी को कनेक्ट करेंगे तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल है, और इसका जो एमओ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो इसका बॉन्डिंग ऑर्डर है वो बॉन्डिंग ऑर्डर कितना आएगा। ओके, ये हो गया आपका पी का। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एस को यहाँ पे कर देते हैं, ये आपका एस हो गया। तो सबसे मेन तो यही होता है कि आपको एमओ डायग्राम अगर आप समझ जाते हो कि किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, तो आप आसानी से उसका जो एमओ ऑर्डर है, और सॉरी यहाँ पे और जो ऑर्डर है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, बॉन्डिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझता कि किस तरीके से हमें करना है तो आप मेरा पहला जो सेकंड वाला वीडियो है आप देख सकते हो कि इसके अंदर मिक्सिंग के टाइम पे आपको किस तरीके से सीरीज को अरेंज करना है, और अगर आपका नो मिक्सिंग आता है तो आपको किस तरीके से चेंजेस करने हैं। ओके, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कितने हैं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 है। यहाँ पे आपके पास टोटल कितने हैं, 7 है। ओके, तो यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 7 है। तो 7 में यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे आपका एक दूसरा। ठीक है, ये कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका छठवा, और ये आपका एक सातवां। ठीक है, इस तरीके से 7 यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे फिल कर दिया। अभी अगर हम इसका बॉन्डिंग ऑर्डर यहाँ पे अगर हम निकाले तो बॉन्डिंग ऑर्डर किस तरीके से आएगा, यहाँ पे सबसे पहला ये बॉन्डिंग माइनस यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग। ओके, इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/2। अगर आप बॉन्डिंग में देखोगे, बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास, 6 है, और नॉन बॉन्डिंग में कितने आपके पास, 1 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, 6 - 1 = 5, और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 2.5 आएगा। ओके, 2.5 फॉर नॉन यहाँ पे एनओ का। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे आपके पास ये जो NO है, NO का कितना है आपके पास 2.5 है। ठीक है, और OH माइनस का कितना है आपके पास 1 है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सबका बॉन्ड ऑर्डर लिखते जाते हो तो बाद में हमें क्या होगा, एक आसानी होगी। ओके, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे CN माइनस का यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालते हैं CN माइनस का। ओके,
अगर आप कार्बन को देखोगे, कार्बन के पास जो इसकी वैलेंसी होती है कितनी होती है, 6 होती है। ओके, अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है आपके पास, माइनस है, नाइट्रोजन माइनस है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा, और 7 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ओके, और टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपके यहाँ से तो 4 गए और यहाँ से भी आपके 4 हो गए, तो यहाँ पे भी कितने बचेंगे आपके पास, 4 2 6 ही बचेंगे। ओके, यहाँ से आपके 4 बचेंगे और यहाँ से आपके कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो 4 और 2 6 आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो नॉन वैलेंसी है, जो किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अभी ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है कि यहाँ से हमने 2 क्यों लिया, ओके, और यहाँ से हमने 4 क्यों लिया, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो सेकंड वाला वीडियो है एमओटी का, वो देखना पड़ेगा। ये क्या करेंगे, ये एक आपका 1s2 में चले जाएगा और दूसरा आपका किस में चले जाएगा, आपका 2s2 में। यहाँ पे भी सेम होगा, एक दो आपका 1s2 में चले जाएगा और अब बाकी के 2 किस में चले जाएंगे, आपके 2s2 में। तो यहाँ पे बचे कितने आपके पास, 2 बचे, और यहाँ पे कितने बचे आपके पास, यहाँ पे 4 बचे फॉर पी ऑर्बिटल। ओके, ये सारे के सारे किस में जाएंगे, पी में जाएंगे। तो हमें किसका स्टडी करना है, यहाँ पे पी का ही स्टडी करना है, और पी का ही स्टडी यहाँ पे हम लोग को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये कार्बन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये नाइट्रोजन आ जाएगा N-। ठीक है, अभी अगर हम इसका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे अगर हम निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकालना है वो आप ध्यान से देखो। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, पी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे पी और जो शेल है उसके बारे यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहला आएगा आपका 2p x आएगा, ये आपके पास 2py आएगा, ये आपके पास 2pz आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके पास 2px आएगा, ये आपके पास 2py आएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2pz आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपके कार्बन के अंदर सिर्फ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपके वैकेंट है, 4, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी हमें करना है यहाँ पे सबसे पहले इसके जो एक ऑर्डर के हिसाब से होता है, जिसके अंदर आपको एसपी मिक्सिंग या नॉन मिक्सिंग आपको देखने के लिए मिलता है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिखाना है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपकी जो एसपी मिक्सिंग है वो एक्सपी मिक्सिंग क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट है तो क्या होता है, हम लोग जो एक थर्ड और फोर्थ वाला जो एक ऑर्डर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। यानी जो सिग्मा होता है, सिग्मा आपका 2pz होता है, उसको ऊपर रखते हैं, और जो पाई होता है, पाई 2px होता है, या फिर आपका पाई 2py होता है, उसको हम लोग नीचे रखते हैं। ऊपर वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास पाई स्टार 2px आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाई स्टार 2py आ जाएगा। ओके, और ऊपर आ जाएगा आपके पास सिग्मा स्टार 2pz आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको सिंपली इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे। ओके, इसको हमने सब सिंपली आपको कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले हमने ये कनेक्ट किया यहाँ पे सिग्मा वाला, ठीक है, नीचे से, और ऊपर हमने कनेक्ट किया पाई वाला। ठीक है, उसके बाद इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और एक्सटेंड करके क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ओके, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 2 हो गए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 हो गए, 4 हो गए टोटल। उसके बाद बचे क्या, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास, 2, तो 2 के 2 किस में हो जाएंगे, सिग्मा में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हो, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं टोटल, आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, और नॉन बॉन्डिंग में कितने आपके पास, 0 है। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है आपका, 3 आने वाला है। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 3 लिख लो बॉन्ड ऑर्डर में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है आपके पास, 3 है। अभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, वो है आपके पास यहाँ पे CO का। ओके, तो CO का यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, और कभी कभी बहुत से लोग कैसा देखते हैं ना, आपने देखा भी होगा एग्जाम के अंदर भी, कि कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, नाइट्रोजन के हिसाब से होता है N- का। ओके, जिसके अंदर क्या होता है आपके पास, एक आपके पास सिग्मा होता है। ठीक है, एक सिग्मा यहाँ पे देख सकते हो, और 2 पाई आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, एक सिग्मा और 2 पाई यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आपका 2px होता है, पाई 2px, और दूसरा होता है आपका पाई 2py होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं, जो है आपके पास CO का। तो CO का यहाँ पे जो डायग्राम है वो यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइन देते हैं CO का।
अगर आप कार्बन के अंदर देखते हो तो कार्बन की जो टोटल वैलेंसी होती है कितनी होती है आपके 6 होती है। ओके, ऑक्सीजन की कितनी होती है 8 होती है, जिसके अंदर आपका 1s2 है या फिर आपके पास 2s2 है वो फिल है। ऑक्सीजन के अंदर भी सेम है आपका 1s2 और यहाँ पे आपके पास 2s2। तो यहाँ पे आपके पास पी वाले में कितने बचे, यहाँ पे 2 बचे और यहाँ पे कितने बचे आपके पास ऑक्सीजन के अंदर, वो बचे आपके पास यहाँ पे 4 बचे। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 बचे जो आपको जाएंगे पी वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये डालते हैं, ये आपका कार्बन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अभी कार्बन और ऑक्सीजन को लेके यहाँ पे हमें एमओ डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे वो आप यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पी शेल बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, 2p x हो गया, ये आपके पास हो गया 2py हो गया और ये आपके पास 2pz हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे बनाते हैं, ये आपके पास क्या हो गया 2px हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हो गया 2py हो गया, यहाँ पे आपके पास हो गया 2pz हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने बनाए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर देखना है कि मिक्सिंग है या नहीं है। तो इसके अंदर कोई भी आपको sp मिक्सिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही। ओके, यहाँ पे आपको कोई भी sp मिक्सिंग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही। और जब आपको sp मिक्सिंग यहाँ पे देखने के लिए ना मिले तो आपको क्या करना है, जो आपका ऑर्डर होता है उसको चेंज कर लेना है। सबसे पहले क्या आता है आपका सिग्मा 2pz आएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर आएगा आपके पास पाई 2px आएगा और यहाँ पे आएगा आपके पास पाई 2py आएगा। ओके, ऊपर आएगा आपके पास यहाँ पे पाई स्टार 2py आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा पाई स्टार 2p सॉरी x आएगा और यहाँ पे आपके पास y आएगा और यहाँ पे आपके पास आएगा सिग्मा स्टार 2pz आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है, कार्बन के अंदर, और यहाँ पे कार्बन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए और यहाँ पे, और इसके अंदर कितने आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 2 3 4 आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन में अगर आप यहाँ पे इसकी वैलेंसी देखते हो तो इसकी वैलेंसी किस तरीके से आएगी वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कार्बन के अंदर ये अगर हम इसको इस तरीके से अगर अटैच कर देते हैं, ठीक है, ये आपका, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप ये, आपको क्या करना है, स्केल से बनाना है। ठीक है, ताकि आपका स्ट्रेट लाइन बने। यहाँ पे भी हमने ये कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अभी अगर आप इसका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर आप फाइंड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे आ गए। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन में अगर आप जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और 0 में क्या है, नॉन बॉन्डिंग में। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3, आपको जो ये है ओके बॉन्ड ऑर्डर है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकालना है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला है आपने वो गलत है। अभी गलत क्यों है ये यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो सबसे बड़ा जो रीजन है इसका बॉन्ड ऑर्डर गलत होने का वो यहाँ पे है, आपका इसके अंदर कोई भी sp मिक्सिंग नहीं है। ओके, और जब आपका sp मिक्सिंग नहीं होता है तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखो कि sp मिक्सिंग में s और p होता है, उसके बीच में आपको कोई भी बॉन्ड यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्ड ऑर्डर आपको यहाँ पे आपको सिग्मा भी बनते हुए दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे आपको पाई भी बनते दिख रहा है। तो यहाँ पे दोनों ये पॉसिबल नहीं हो सकते। ठीक है, आपके सिग्मा और पाई तो बन सकते हैं लेकिन आपका एस और पी यहाँ पे आपको ये नहीं हो सकता, मैच नहीं हो सकता। ओके, जब एस और पी यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैसा होगा इसका, मैं जो ये क्या होगा आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड होगा। ओके, ये क्या होगा आपके हिसाब से, जो आंसर है ये आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ सकता है लेकिन ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। अभी ये रॉन्ग आंसर क्यों है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जो इसका रियल आंसर आएगा वो रियल आंसर किस तरीके से आएगा वो यहाँ पे ध्यान से देखो। ओके, जो इसका रियल कॉन्सेप्ट है ना वो बच्चे लोग यहाँ पे देखो। इसके अंदर जो सबसे पहला लाइन लिखा था कि इसके अंदर आपको जो एसपी मिक्सिंग है, ओके, एसपी मिक्सिंग आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रही। और जब एसपी मिक्सिंग नहीं है तो एस और पी में क्या होगा, सबसे बड़ा डिफरेंस होगा एनर्जी गैप का। ओके, इसके अंदर जो डेल्टा ई होगा वो बहुत ज्यादा होगा और डेल्टा ई ज्यादा है तो इसके अंदर आपको किसी तरीके का
बॉन्ड फॉर्मेशन आपको sp में नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या करो आप सिंपली, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका हो गया कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ओके, अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को कंपेयर करते हो तो कार्बन की वैलेंसी आपके हिसाब से कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। लेकिन 6 आने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये 2s और जो 2s है और 2p है, ये दोनों क्या है, अलग है। तो दोनों अलग होने के कारण इनकी दोनों की जो वैलेंसी बनेगी वो कितनी बनेगी, 4 बनेगी। अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन में भी सेम है, आपका 2s2 है और 2p4 है। इसके अंदर भी ये दोनों की जो वैलेंसी होगी वो अलग अलग होगी, दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अलग होंगे। तो इसकी जो वैकेंसी बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पे आपके पास 6 बनेगी। ओके, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे वैकेंट इलेक्ट्रॉन वो कितने होंगे, आपके 10 होंगे, जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। ओके, अभी आपको इसके हिसाब से क्या करना है, यहाँ पे जो एमओ है उसको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे आपका पी आ जाएगा, ये आपका पी हो गया, ये आपका 2px हो गया, ये आपका 2py हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 2pz हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस क्या है, नीचे है, तो आप नीचे थोड़ा सा बनाइएगा। ये आपका 2px हो गया, ये आपका 2py हो गया, और ये आपका 2pz हो गया। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑक्सीजन के अंदर किसी तरीके का कोई भी मिक्सिंग नहीं है। तो जो आपका p और s है उनके बीच में आपको बहुत ज्यादा जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, ओके, एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम है। अभी अगर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है तो ऑफ कोर्स क्या होगा, यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस थे। ओके, यहाँ पे कितने थे, आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, तो ये आपके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आपके 2s में कितने थे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, अगर आप अभी इसका यहाँ पे डायग्राम बनाते हो जब sp मिक्सिंग नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिग्मा 2pz आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई 2px आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई 2py आ जाएगा। ओके, ऊपर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास पाई स्टार 2px आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपके पास पाई स्टार 2py आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिग्मा स्टार 2pz आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है, और आपके जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला आपका यहाँ पे सिग्मा 2pz फिल होगा, उसके बाद आपके पास पाई 2pxy फिल होगा, उसके बाद पाई 2py फिल होगा। ओके, ये 6 हो गए, बचे कितने आपके पास, यहाँ पे 4 बचे। तो 4 बचे, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसका भी एक 2s ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है, वेकेंट है। ओके, और ये जब 2s ऑर्बिटल यहाँ पे वेकेंट है तो इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जो नॉन बॉन्डिंग होंगे। ओके, यहाँ पे भी ये 2s होंगे, ये भी आएंगे आपके, लेकिन ये भी क्या होंगे, आपके नॉन बॉन्डिंग होंगे। ओके, ये हो गए आपके 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे भी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पे फिल हो गए। अगर आप अभी इसको ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करोगे तो कैसे आएगा, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये आपने इसको क्या किया, इसको ज्वाइन किया। ये थोड़ा सा ये है, ट्रिकी है, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे एस किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा अलग ही रखोगे। ओके, ये इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपका ये आपका, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया। अभी अगर आप इसका यहाँ पे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास NB-NA आएगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आने वाला है। अगर आप मुझे बताओ, अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले आपको देखना है नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं। ओके, सबसे पहले आपको देखना है बॉन्डिंग में कितने, बॉन्डिंग में देखोगे कितने हैं आपके पास, 2 4 6 हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने आ जाएंगे, 6 आपके बॉन्डिंग में आ जाएंगे। और दूसरा यहाँ पे देखोगे तो आपके नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, आपके 2 और 4 हैं, ये आप सोचोगे नॉन बॉन्डिंग में। लेकिन ये नॉन बॉन्डिंग में होने के बावजूद भी ये पार्ट नहीं लेंगे बॉन्ड ऑर्डर के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे किसके अंदर लाई करते हैं, ये सारे के सारे लाई करते हैं आपके BMO के अंदर, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर लाई करते हैं। इसके कारण यहाँ पे ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, जब ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसका जो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 3 बनने वाला है। ओके, तो ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सारे जो एटम और मॉलिक्यूल्स दिए हैं वो आप सभी का यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके,
उसके बाद यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका आप यहाँ पे ध्यान रखो। ये आप क्या करो, एक नोट करके यहाँ पे आप लिख लो। नोट करके यहाँ पे इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये आगे जाके आपको काम आ सकता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये दिया गया है कि जब भी आप होमो देखते हो, ओके, होमो ऑफ सीओ, ओके, तो होमो ऑफ सीओ क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका सिग्मा नॉन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये सिग्मा नॉन बॉन्डिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप लूमो देखते हो, ओके, लूमो ऑफ सीओ, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका पाई स्टार टू पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, ओके, ये हो गया। तीसरा अगर आप बॉन्ड ऑफ सीओ देखते हो, ओके, बॉन्ड ऑफ सीओ देखते हो, इसमें क्या होता है आपका 1/2 आ जाता है, ये आपका 6 - 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ये ऊपर वाले का ही मैं आपको बता रहा हूँ, सीओ का ही, ओके। और अगर आप इसका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखते हो, ठीक है, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर भी करते हो ना, बॉन्ड ऑर्डर को अगर आपने कंपेयर किया यहाँ पे सीओ प्लस से, तो जो आपका सीओ प्लस है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका 3 से, ओके। और अगर आप बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखते हो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO माइनस का, तो जो CO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग में चले जाएगा, तो यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा। और ये आपका जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा यहाँ पे ये क्या बनेगा आपके पास 2.5 बनेगा, ओके। इस हिसाब से आप ये कंक्लूजन एक लिख सकते हो कि जो आपका CO प्लस है और यहाँ पे आपका जो CO माइनस है, उसमें CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका CO माइनस का, ओके। और ये किस केस में हो रहा है, जब आपका यहाँ पे sp मिक्सिंग आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला जो पूरा यहाँ पे तीनों का तीनों जो लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप जहाँ चाहो हमें मैसेज कर सकते हो और वहां पे आपके जो डाउट्स है वो आप हमसे पूछ सकते हो, ओके। यहाँ पे मैं आपका नंबर, यहाँ पे मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है, 8668896708, ओके। आप हमें इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एजुकेशन रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का आज के वीडियो देखने के लिए, और प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जितना ज्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी अच्छी जो वीडियोस हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक का वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लेक्चर के साथ मिलते हैं, साथ साथ में हम और जो ऑर्गेनिक है या फिजिकल है वो भी यहाँ पे हम लोग वीडियो उसके भी आती रहेगी, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।